छठ के परब निया लाई गले बिंदिया सोनाई। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था, और एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे पर हर शख्स में इंसान नजर आता है। वायरल हुई ये कविता आपने तो सोशल मीडिया में बहुत पढ़ी होगी, लेकिन हमारे शहर में यह कविता एक जीवंत उदाहरण बन गई है शाहिद और आरिफ ऑर्केस्ट्रा के जरिए। छठ घाट में इनके भजनों के बिना पूजा पूरी नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शाहिद और आरिफ ग्रुप की, जो पिछले 25 वर्षों से लगातार छठ घाट पर छठी मैया के गीतों को गाकर भक्तों के बीच में एक भक्ति का नया उत्साह जगाते हैं। हम मुखातिब हैं आरिफ भाई से। आरिफ भैया, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। वेलकम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, आप लोग छठ मैया के गीत गाते हुए हमने आपको वर्षों से, मैंने खुद देखा है, आप पता नहीं कितने वर्षों से गा रहे होंगे। एक मुस्लिम शख्स जब छठी मैया के भजन गाता है तब हिंदू भक्तों में कैसी एक भावनाएं जागृत होती है? माँ तो माँ होती है ना, छठी मैया, और वहाँ का जो एक पूरा मंजर होता है, वहाँ का जो एक एनर्जी क्रिएट होती है, सारे लोगों की आस्था जो होती है। हम लोग जब शुरू में जब हम लोगों ने गाना शुरू किया था तब ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन वहाँ पर जा कर के उन सबके बीच में रह कर के एक ऐसा आशीर्वाद सा प्रतीत होता है। जो भी मन में भावना होती है वो पूरी होती है। और प्रेरणा मिली हमें हमारे बहुत पुराने बुजुर्ग, मतलब जो पथ प्रदर्शक हैं, कई चीज़ उन्होंने हमें प्रेरणा दी। प्रकाश पांडे जी आदरणीय हमारे बड़े भैया, और हमारे जो यादव जी हैं, उनसे भी हमको प्रेरणा मिली। और मेरा एक मित्र था असली में, जिसका नाम संतोष मिश्रा, जो अभी गेवरा प्रोजेक्ट बिलासपुर में पोस्टेड है। वो बिहार से थे उन लोग, और उनकी माता जी हमेशा जब भी उनके घर जाओ तो इतने प्यार से, इतने प्रेम से हम लोग को ठेकवा और वो सब चीज़ वो करती थी, तो ऐसा लगता था कितनी ममता है उनमें। तो धीरे धीरे जब हम लोग म्यूज़िक वाले थे, जब हमको छठी मैया के गाने, और वहाँ पर जब हम लोग ने घाट पर देखा तो ऐसा लगा क्यों ना इनको हम आराध्य करें, इनको इनकी आराधना करें। उस समय से जो प्रेरणा मिली, तो लगभग कई वर्षों से, तो पता भी नहीं कहाँ कहाँ पर किस घाट में हम लोग ने भजन गाए हैं, और ख़ुद बनाते भी हैं हम लोग भजन इनके मैया के लिए, और उसको गाने में बहुत मन को सुकून मिलता है। तो हमेशा हर वर्ष आगे भी चाहते हैं हम लोग ऐसे ही इनकी आराधना करें। यूपी बिहार के साथ में भोजपुरी और बहुत सारे बिहार की लोक भाषा में ये गीत होते हैं, क्योंकि ये लोकगीत हैं और मतलब वर्षों से ये उसी थीम पे ही चलते हैं। तो आपको उसकी जो शुद्धता, जो ओरिजिनलिटी बोलते हैं, उसको बनाने के लिए कैसे आपको कुछ सीखना पड़ा होगा, कुछ शब्द सीखने पड़े होंगे आपको इसमें? हाँ, जैसे घोरे घोरे गेहुआ धोआई लागल, कलसुप है, किनिया है, ये सारे शब्दों के मीनिंग्स हम लोगों को जो वहाँ पर श्रद्धालुजन होते हैं, जो अपने बड़े हैं, हमारे आदरणीय, उन्होंने एक एक चीज़ समझाया। तो उसके बाद उसको जान करके फीलिंग्स अपने आप आती गई हमारे आवाज़ में, हमारी गायकी में। वो उनकी मतलब अंदर से एक भावना आने लग गई अपने आप। तो श्रद्धा सीखना तो पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि शब्द हैं और उसमें एक भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए, इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है बहुत ध्यान से, कि कहीं पर किसी शब्द में ऐसी प्लम्बिंग ना हो जिससे कि माँ की आराधना में कोई त्रुटि हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, और इसका आशीर्वाद तो मिला, और आपके इस चैनल के ज़रिए भी हम लोग को बहुत लोग देख लेते हैं, और जहाँ कहीं भी जाओ और खड़े हो जाओ तो ऐसा, आरिफ जी आप हाँ वहाँ मिले थे घाट पे, हाँ, तो वो चीज़ बहुत मन को सुकून देती है। ऐसा लगता ही नहीं, हमारे एरिया में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम भले ही मुस्लिम हैं, लेकिन ये जो भावना है मन की श्रद्धा से करते हैं, और बिल्कुल उनका माँ का आशीर्वाद हम लोग को मिलता है। और उन शब्दों को सीखना तो पड़ा, सीख करके ही उसकी असली जो भावना है वो हमको समझ में आई, तब हमने उसको मन से गाया है और गाते हैं। छठ गीतों के अलावा आप गरबा लाइव भी करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हिंदू धर्म से जोड़ती हैं। तो कई बार घाट पे भी ऑन डिमांड लोग आपके पास आते हैं कि ये गीत गाओ, वो गीत गाओ, लोगों की पब्लिक डिमांड भी होती है। तो जब घाट पे लोगों को पता चलता है, कई लोग ऐसे जो नहीं जानते, नए आते हैं, कई बार लोग दूसरे शहरों से भी हमारे शहर में आते हैं, मिनी इंडिया में, तो जब उनको पता है कैसा रिएक्शन होता है उनका? थोड़ा सा कभी कभी तो लगता है अरे यार ये शाहिद आरिफ ये गाएंगे भजन, लेकिन
भगवान के आशीर्वाद से, भोले भंडारी के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से जब हम लोग गाते हैं, मन में तो श्रद्धा है, उस श्रद्धा से जब हम लोग गाते हैं तो हम लोग खुद ही अपने आप, अरे आप ही गाइए। इवन नवरात्रि के टाइम पे 9 दिन की जो वो होती है, आरती होती है वैशाली नगर में आदरणीय बंटी भैया और इन लोग सब लोग जो हैं वहाँ पर जिस मतलब उस गरबे का सर्कल में हिंदूज भी अलाउ नहीं करते, उन लोग गुजराती समाज रहता है टोटल, उस जगह पे हम लोग मुख्य आरती हम लोग गाते हैं। मतलब कई वर्षों से हम लोग गाए हैं, वो जो 9 दिन की आरती है वो हम ही ने गाया है, ऐसा हुआ है। और गुजराती गरबे से लेकर के शिव भंडारी, भोलेनाथ के जो भजन है, वो सारे भजन भी हम लोगों ने बहुत मतलब उसको बहुत मन से गाया है और गाते हैं। साईं बाबा के भजन गाते हैं तो वो अपने मन से अपने आप ही श्रद्धा हो जाती है, वो तो शक्ति एक ही है और उस कारण से अपने आप होता जाता है ये चीज़। जी हाँ, वैसे भी कला कोई धर्म में बंधी हुई नहीं होती, कला तो कला होती, माँ सरस्वती का आशीर्वाद हिंदू या मुस्लिम देख करके नहीं मिलता है। और सरस्वती पुत्र होने के नाते मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या संदेश देना चाहेंगी, जो एक कौमी हमारा जो मिनी इंडिया है भिलाई एक बहुत अच्छे माहौल के लिए जाना जाता है, इस छठ पर्व पे क्या संदेश देना चाहेंगे? सारे धर्म के लोग छठी माई के घाट पर दिखाई पड़ते हैं, पूरा तैयार होके मन से श्रद्धा लगाकर, टीका लगाकर सारे लोग उन सारे ट्रेडिशन को पूरा करते हुए वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं और आते हैं। हमारा भिलाई, हमारा छत्तीसगढ़ हर धर्म में, हर उसमें एकता का प्रतीक है और ये हमेशा बना रहे। कोई भी अलग नहीं, शक्ति तो एक ही है और उसी के पीछे चलकर हम सबको आगे अपना जीवन करना है। सब लोग एक साथ रहें और सपोर्ट करें, एक दूसरे को मिल करके रहें, यही मेरा संदेश है। और कोई भी धर्म का हो, कोई भी हो, हर धर्म के लोग एक साथ मिल करके यहाँ पर रहते आए हैं और रहें और हमेशा खुशहाली रहे यहाँ पर, यही। जी हाँ, धर्म कोई भी हो, इंसानियत सबसे बड़ी होती है, मानवता सबसे बड़ी होती है। एक दूसरे को दर्द को समझना जरूरी है, न कि एक दूसरे के जाति धर्म को समझना। ये छठ मैया का जो पर्व है, छठी पर्व है जो, वो भी यही संदेश देता है कि हम एक राजा से लेकर रंग तक के लोगों की भागीदारी होती है इस पर्व में। हर छोटे बड़े लोग एक घाट पर आकर के, तब वहाँ कोई भेद नहीं रह जाता है कि वो बड़ा इंसान है, छोटा इंसान है, पैदल आया है, गाड़ी में आया है, घाट पर सब एक माता के पुत्र हो जाते हैं, पुत्रियां हो जाती हैं। और यही संदेश हमारा यह आज का विशेष जो है एपिसोड आपको दे रहा है। गौकर निसाक के साथ कोमल धनेसर को इजाजत दीजिए, नमस्कार। सेवक लोग सजाई गई छठी मई के खटिया, जहाँ आगे बढ़ती सब दी है अरजिया। रोहिया नगरिया भी सोने लागल, दुबिया गढ़ाई लागल, दुबिया गढ़ाई लागल। छठ के परब निया आई गई, कल सुप की नाई लागल, कल सुप की नाई लागल। छठ के परब निया आई गई, गीतिया सुनाई लागल, गीतिया सुनाई। कहंगी छठी माई के जा, कहंगी छठी माई के जा। कांच के बस ही पहंगिया, पहंगी लचकत जा, पहंगी लचकत जा। बोलो छठी मैया की। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।